हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक विद त्रिपाठी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहता है डीएच एग्जाम को पास करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको 60% रखने का जरूरत होता है डीएच एग्जाम में। तो आपका 60% से नीचे रहा तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको 150 क्वेश्चंस मिलता है। 150 क्वेश्चन से आपको सिर्फ 90 क्वेश्चंस सही करना है, तो उसमें से आप पास हो जाओगे। माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है। जो भी एग्जाम डीएचए फार्मासिस्ट हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो या लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, किसी का भी माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बार इंटरव्यू का नहीं तो एग्जाम दे सकते हो। ओनली 90 क्वेश्चन आपको सही करना है, तो आराम से हो जाता है ना। 60% रह जाता है, किसी का भी रह जाता है। तो मेरे हिसाब से आप एक काम करो, कोई भी नर्वसनेस नहीं रहता है। आपका माइंड पे रखो मेरे को कैसे भी करके 90 क्वेश्चन सही करने का। 160 क्वेश्चन गलत होने दो, ठीक है, और 90% हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मोस्टली नर्सेस के लिए 55%, फार्मासिस्ट के लिए 60% और क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए 70% का मैंडेटरी रहता है। और बाकी का लैब टेक्नीशियन के लिए 55%, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 55%, डॉक्टर का डिफरेंट है। नॉर्मल फिजिशियन के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर के लिए 70% और पेडियाट्रिक के लिए 72%। और बाकी का जैसे कि हमारा नर्सेस का भी लाइक डिफरेंट लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरापिस्ट, उनके लिए भी 55% हो जाता है, तो उनका एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। और फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए 55% रखोगे तो हो जाता है। तो ही सीन है। तो अटेम्प्ट कितना मिलता है? 3 अटेम्प्ट मिलता है आपको। 3 अटेम्प्ट में आपको क्रैक करना रहता है एग्जाम। अदरवाइज आप 5 साल तक बैन हो जाओगे, उसके 5 साल के बाद फिर से एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और आपको क्या, अच्छा से पढ़ाई करो, एग्जाम दे दो। हाँ, और एक बात मैंने भूल गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम अनएबल टू सेंड टू यू नोट्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मोस्टली कमेंट्स आता है नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, जो नोट्स था ना, तो सिस्टम अपडेट होता रहता है, तो इसी वजह से मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा टाइम पे जो कोर्स था वो मैंने नोट्स बनाया था। ठीक है, तो अभी का जो नोट्स आ रहा है ना, थोड़ा डिफिकल्ट, लाइक अपडेट होता रहता है, तो इसी वजह से मैं नोट्स शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ मैं, कुछ हो पाएगा तो। अभी नया क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ ऐड कर रहा हूँ उसमें से। जितना जल्दी हो सके तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको बोला था, बहुत सारे लोगों को भी मैंने नोट शेयर कर चुका हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा सा देखो, मैं आपको नोट शेयर करूंगा, मानता हूँ क्वेश्चन आएगा, उसमें से 30 क्वेश्चन आ जाएगा कि 50 क्वेश्चन आएगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, फार्माकोलॉजी का पढ़िए, RM मेहता और KD त्रिपाठी वगैरह थोड़ा सा पढ़िए। और आप अभी बी फार्म से हो, बी फार्म देखो, बहुत सारे लोगों ने मेरे कमेंट कर रहे हो, मैं बी फार्म का फर्स्ट ईयर का हूँ, सेकेंड ईयर का हूँ, भाई मेरे को डीएचए का प्रिपेयर करना है। भाई पहले बी फार्म तक कंप्लीट करो। एम फार्म करने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एम फार्म मत कीजिए। जो भी लेक्चरशिप करना चाहते हैं तो एम फार्म कीजिए, अदरवाइज नो नीड टू डू एम फार्म। ओके, एम फार्म का कुछ वैल्यू नहीं है इधर, बी फार्म के हिसाब से सेम लेवल पे सबको देखता है। तो वही सीन है। तो आप जो भी फाइनल ईयर में हो या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, आप प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से बी फार्म अच्छे से पढ़ाई कर लो। और बी फार्म होने के बाद आपके पास 2 साल का टाइम रहता है, राइट? 2 साल का टाइम के अंदर आप पढ़ के पास होके आ जाओ दुबई। तो वही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सब लोग के लिए। वरीड मत होइए, दुबई आपको बुलाएगा कभी ना कभी। मैं भी आपके जैसा था, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरा मन में था, मेरे को भी कोई किसी ने हेल्प किया था, इसी वजह से मैं अभी दुबई पे हूँ। तो वही है सीन। तो आप वरीड मत होइए और अच्छा से एग्जाम लिखिए और पास होके आ जाइए मिलने के लिए दुबई। इंशाल्लाह सबको सही हो जाएगा, नो नीड टू वरीड अबाउट इट।